हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है? 2025 के इस नए साल में क्यों न अपनी सोच को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा दें। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने वाला हूं जहां आप अपनी सोच की ताकत को पहचानेंगे और महसूस करेंगे कि पॉजिटिविटी कैसे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हम हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारी किस्मत पहले से तय है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत को लिखती है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, ये एक हैबिट है, एक माइंडसेट है जो धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग को बदल देता है। जब आप सोचते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो आपके अंदर एक पावर पैदा होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और यही सकारात्मक सोच की शक्ति है। इस किताब में लेखक नॉर्मन विंसेंट पील ने बताया है कि कैसे हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भर दें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती, चाहे वह आपकी नौकरी हो, आपका रिश्ता हो या फिर आपका सपना। सब कुछ संभव है अगर आप सही सोच के साथ आगे बढ़ें। 2025 में चलिए एक वादा करें कि हम अपनी सोच को बदलेंगे। हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करेंगे और उसकी जगह पॉजिटिविटी को देंगे। याद रखिए, जब आपकी सोच बदलती है तो आपका दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन भी बदल जाता है। दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने का रास्ता है। जब आप इसे समझेंगे तो महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तो अगर आप भी अपने जीवन को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपके साथ वो सीक्रेट्स शेयर करूंगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए 2025 को एक ऐसा साल बनाते हैं जो हमें हमारे सपनों के और करीब ले जाए, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा जादुई तत्व है जिसे अपनाने से आपकी खुशियां और सफलता कई गुना बढ़ सकती हैं? ये जादुई चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। अगर किसी इंसान के पास खुद को लेकर मजबूत विश्वास और अपनी काबिलियत पर भरोसा न हो तो वह कभी भी अपनी जिंदगी में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो आपकी असली पहचान को उभरने का मौका देती है। अगर यह गायब हो जाए तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं और आपको जीवन से क्या चाहिए। हो सकता है अभी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। अक्सर हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी खुद को दूसरों से कम आंकने की भावना, हमारे बचपन के अनुभवों से आती है। अगर बचपन में आपके साथ कोई बुरा अनुभव हुआ हो या किसी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा हो तो इसका असर आपकी सोच और आत्मविश्वास पर गहरा पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने बड़े भाई बहनों की छाया में जीते हैं। मान लीजिए आपके बड़े भाई बहन पढ़ाई में अव्वल थे और उनके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, वहीं आप औसत छात्र रहे। ऐसे में आपके माता पिता बार बार आपको उनके साथ तुलना करते रहे। हर बार आपको डांटा गया, फटकारा गया और यही सुनने को मिला कि देखो वह कितना अच्छा है और तुम क्यों नहीं कर सकते। शुरुआत में आपको लग सकता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अंदर हीन भावना भर देता है। आप खुद को हमेशा उनसे कमतर मानने लगते हैं और सोचते हैं कि आप कभी उनकी तरह नहीं बन सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल के अच्छे मार्क्स से ज्यादा जरूरी रियल लाइफ ग्रेड्स हैं? दुनिया में कई महान और सफल लोग ऐसे हैं जो स्कूल में औसत या उससे भी कम थे। स्कूल की ग्रेड्स आपकी सफलता तय नहीं करती। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और खुद पर विश्वास जिंदगी के असली ग्रेड्स हैं। अगर आपने बचपन में यह नहीं सीखा तो बड़े होने पर भी आप डाउटिंग थॉट्स और आत्मविश्वास की कमी से जूझ सकते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है, अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। खुद से नकारात्मक बातें करने की आदत को तुरंत छोड़ दें। ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है।
अपनी खूबियों पर ध्यान दें। हर दिन खुद की अच्छी बातों को पहचानें और उन्हें सराहें। खुद को सकारात्मक बातें कहें। हर सुबह खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक नई छवि बनाएं। अगर आपके मन में खुद की एक कमजोर छवि है तो उसे बदल डालें। खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखें। डर को खुद पर हावी मत होने दें। याद रखें, किसी भी समस्या से ज्यादा ताकतवर आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड है। जब आप सकारात्मक एटीट्यूड के साथ जिंदगी को देखना शुरू करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। लेकिन अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो छोटी छोटी मुश्किलें भी आपको हिला सकती हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज का जवाब मालूम हो। इसका मतलब है कि आपको यकीन हो कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आज ही अपने अंदर इस जादुई चीज को जगह दें। अपने डर को हराएं, खुद को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। याद रखें, आपके अंदर असीम ताकत है। आप जो चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा करना शुरू करें। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। एक शांत दिमाग वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है। हर किसी का सपना होता है कि वह स्ट्रेस फ्री और सुकून भरी जिंदगी जिए। लेकिन सच यही है कि इस शांति को पाने के लिए हमें अपने प्रयासों और आदतों में बदलाव करना होगा। जिंदगी में शांति और संतोष को जगह देने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके और रोजमर्रा की आदतों पर काम करना पड़ेगा। पहला कदम है अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और शांत बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एकदम शांत और स्थिर हो तो इसके लिए दिन में कम से कम 2 बार अपने दिमाग को पूरी तरह खाली करने की आदत डालें। अपने डर, असुरक्षाएं और नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदर से एक गहरी शांति और सुकून महसूस होगा। अब सवाल आता है कि इस खाली दिमाग को भरें कैसे? इसका उत्तर है, इसे पॉजिटिव विचारों से भरें। अपनी जिंदगी में मिली हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहें जिसने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया। कल्पना करें कि आप एक स्वस्थ, खुशहाल और क्रिएटिव लाइफ जी रहे हैं। खुद को एक मजबूत, सक्षम और आत्मविश्वास से भरे इंसान के रूप में देखें। ऐसा करते करते आपका दिमाग धीरे धीरे नेगेटिविटी से दूर होता जाएगा और पॉजिटिविटी से भरता जाएगा। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब नेगेटिव थॉट्स के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद हर दिन, हर पल आपको एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होगा। अगर ये टेक्निक आपके लिए मुश्किल लगती है तो आप साइलेंस थेरेपी का अभ्यास कर सकते हैं। हर रोज 15 मिनट का समय निकालें और एक शांत जगह पर जाकर बैठें। इस दौरान न फोन चेक करें, न किताब पढ़ें, बस चुपचाप बैठकर अपनी सोच और भावनाओं को महसूस करें। साइलेंस अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। नॉर्मन विंसेंट पील और उनके 2 दोस्त एक बार एक होटल में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के दौरान वे पिछली रात की नींद पर चर्चा करने लगे। एक दोस्त, एंडी, ने कहा कि वह ठीक से सो नहीं पाया। उसने बताया कि सोने से पहले उसने न्यूज देखी थी जिससे उसके मन में डर और नेगेटिविटी भर गई थी। इस वजह से वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। दूसरे दोस्त, जिसे बड़ी कहा गया, ने कहा कि उसकी नींद बहुत अच्छी थी। उसने भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज सुनी थी, लेकिन उसका तरीका अलग था। बड़ी ने बताया कि वह एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है जो उसने अपने पिता से सीखा था। उसका सीक्रेट था प्रार्थना। हर रात सोने से पहले बड़ी और उसका परिवार एक साथ प्रार्थना करता था। इस प्रार्थना से बड़ी को शांति और सुरक्षा का एहसास होता था। वह खुद को एक बच्चे की तरह हल्का और निश्चिंत महसूस करता था। यही कारण था कि बड़ी को हर रात अच्छी नींद आती थी। बड़ी की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमें रोजमर्रा की परेशानियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सोने से पहले अपने दिन के अच्छे पलों के लिए शुक्रगुजार हों। अपने डर और परेशानियों को छोड़कर सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। एक शांत दिमाग और पॉजिटिव माइंडसेट से आप सिर्फ बेहतर नींद ही नहीं बल्कि एक खुशहाल
और सुकून भरी जिंदगी भी पा सकते हैं। इस अध्याय में दिए गए सुझावों को अपने जीवन में लागू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका माइंड ज्यादा शांत हो रहा है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी ने ले ली है। याद रखें, एक शांत और मजबूत मन ही आपकी असली ताकत है। इसे पाने के लिए आज से ही शुरुआत करें। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपनी सोच को शुद्ध और अपने मन को शांत करें। यही एक सच्ची और सुखद जिंदगी की ओर पहला कदम है। चैप्टर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। जब हम लगातार यह सोचते रहते हैं कि हम थक गए हैं, तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। असल में यह हमारे सोचने का तरीका है जो हमारी थकान को बढ़ा देता है, भले ही हमने ज्यादा मेहनत न की हो। अगर हम एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखना होगा। इसका मतलब है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, रोजाना वर्कआउट करना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए और अनहेल्दी आदतों जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ओवरईटिंग से बचना चाहिए। जब हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो हम पूरे दिन काम करने के बाद भी खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ जीना। जब हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट एक ताल में काम करते हैं, तब हम अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव महसूस करते हैं। हमारी फिजिकल एनर्जी पर सीधा असर हमारे इमोशनल स्टेट का होता है और हमारा इमोशनल स्टेट पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मेंटल स्टेट कैसा है। सैम नाम का एक बिजनेसमैन एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वह एक शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में था, जिससे अब वह बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह महिला ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि अगर उसने रिश्ता खत्म किया, तो वह अपने पति को सब कुछ बता देगी। सैम अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत चिंतित था। वह नहीं चाहता था कि उसकी इस गलती की वजह से उसके परिवार के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़े। इस डर और तनाव की वजह से सैम की हालत खराब होती चली गई। सैम का तनाव इतना बढ़ गया कि वह रातों को सो नहीं पाता था। उसने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए साइकोथेरेपी का सहारा लिया। उसने अपने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवाई चाहिए जिससे वह रात में सो सके, लेकिन दवाइयां भी कोई खास असर नहीं कर पाईं। दिनों दिन उसकी नींद न आने की समस्या, इंसोम्निया, गंभीर होती जा रही थी। 2-3 महीने तक वह इस बीमारी से परेशान रहा। उसकी यह समस्या उसकी जिंदगी के हर पहलू पर बुरा असर डाल रही थी। आखिरकार उसके थेरेपिस्ट ने उसे मशहूर लेखक नॉर्मन विंसेंट पील से मिलने की सलाह दी। शुरुआत में सैम को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, जब दवाइयां कुछ नहीं कर पाईं, तो एक लेखक भला मेरी मदद कैसे करेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सैम नॉर्मन से मिलने गया। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। नॉर्मन ने ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें नींद भला कैसे आएगी जब तुम्हारे बिस्तर पर 2 और मेहमान तुम्हारे साथ सोते हैं। सैम हैरान होकर बोला, लेकिन मैं तो अकेला सोता हूं। नॉर्मन मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे साथ सोने वाले मेहमान हैं डर और गिल्ट। सैम को अपनी गलती का पछतावा था और उसे बदनामी का डर भी सता रहा था। नॉर्मन ने सैम को यह समझाया कि सबसे पहले उसे अपनी गलती को स्वीकार करना होगा और अपने मन को हल्का करना होगा। नॉर्मन ने उसे सुझाव दिया कि वह ऊपर वाले से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे और अपनी गलतियों को दोहराने से बचने का वादा करे। सैम ने नॉर्मन की बातों पर अमल किया। कुछ ही दिनों में सैम की जिंदगी बदलने लगी। उसे अब रातों को चैन की नींद आने लगी और दिन भर वह पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगा। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई थी, अगर हम अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट का ध्यान रखेंगे, तो हम अपनी एनर्जी को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी थॉट्स और फीलिंग्स का सीधा असर हमारी एनर्जी पर पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हमारी जिंदगी में थकावट और तनाव का कोई स्थान नहीं रहेगा। इसीलिए आज से ही अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू करें। हेल्दी खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद लें और अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखें। यही वह सीक्रेट है
जो आपको हर दिन फ्रेश और एनर्जेटिक बनाए रखेगा। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कोई गड़बड़ है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि शरीर को ठीक रखने के लिए दिमाग और आत्मा की शांति भी जरूरी है। आजकल फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। जब कोई गंभीर समस्या से जूझ रहा होता है तो उसका मन और आत्मा भी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ को मजबूत करना जरूरी है। जैसे दुनिया की हर पावर को रिलीज करने के लिए साइंटिफिक तरीके अपनाए जाते हैं, वैसे ही प्रार्थना करने से हमारे अंदर एक अनोखी पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। यह ऊर्जा न केवल आपको मानसिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि शारीरिक समस्याओं और समय से पहले बुढ़ापे से भी बचाती है। प्रार्थना का असली उद्देश्य अपने मन और आत्मा को खोल देना है, ताकि हम उस दिव्य शक्ति को महसूस कर सकें जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक अनलिमिटेड एनर्जी का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा हमें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। कई साल पहले न्यूयॉर्क में बिल नाम के एक व्यक्ति ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उनके पास सिर्फ एक एम्प्लॉय था और काम करने की जगह इतनी छोटी थी कि उसे देखकर कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि यह बिजनेस कभी बड़ा होगा। लेकिन कुछ ही सालों में बिल ने अपनी मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रार्थना की शक्ति से इस छोटे से बिजनेस को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। जब उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उनका जवाब हमेशा यही होता था, हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रेयर। बिल का मानना था कि उनकी सफलता का असली कारण सिर्फ उनकी मेहनत या क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि प्रार्थना की ताकत थी। उन्होंने एक सरल और प्रभावशाली फॉर्मूला साझा किया, जिसे उन्होंने अपनी सफलता का आधार बनाया। प्रेयराइज, पिक्चराइज एंड एक्चुअलाइज। प्रेयराइज, भगवान से जुड़ाव। जब भी बिल के सामने कोई समस्या आती तो वह सबसे पहले भगवान से उसे साझा करते। उनके अनुसार प्रार्थना का मतलब है अपनी इच्छाओं और चिंताओं को ईश्वर के सामने रखना। यह विश्वास कि कोई अलौकिक शक्ति उनकी मदद करेगी उन्हें शांत और केंद्रित बनाए रखता था। पिक्चराइज, अपने सपनों को देखना। जब उनकी समस्या का हल मिलता या उन्हें कोई नई इच्छा होती तो वह उसे पिक्चराइज करते। इसका मतलब है जो चीज आप चाहते हैं उसकी एक मेंटल इमेज बनाएं। आप इसे कागज पर लिख सकते हैं या इसका एक विजुअल प्रिंट बना सकते हैं। फिर रोजाना उस इमेज को देखें और खुद को उस सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। जब आप किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से उसी दिशा में केंद्रित हो जाता है। धीरे धीरे आप अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से उस सपने को हकीकत में बदलते हैं। एक्चुअलाइज, सपनों को सच करना। पिक्चराइजेशन के बाद बिल कहते हैं कि आपको अपने सपनों को सच में होते हुए देखना चाहिए। जब आप बार बार इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच मानने लगता है। यही प्रक्रिया आपके सपनों को साकार करती है। अगर आप भी इस प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज फॉर्मूला को अपनाते हैं तो न केवल आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, बल्कि बेहतर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी पा सकते हैं। यह तरीका आपकी डेली रूटीन में आसानी से फिट हो सकता है। इस पद्धति की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको जीवन में हर मुश्किल से लड़ने का साहस देती है। इसके जरिए आप न केवल अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। तो क्या आप भी अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करेंगे? याद रखें, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाती है। सिर्फ मेहनत और पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं, बल्कि प्रेयर भी आपकी सफलता की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। इसीलिए आज ही से प्रेयर पावर का इस्तेमाल शुरू करें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। कितनी अजीब बात है ना कि लोग अपनी खुशी दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स या बाहरी चीजों में तलाशते रहते हैं, पर सच तो ये है
कि असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद अंदर से खुश होते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है, अगर हम खुद को खुश नहीं रख सकते तो दुनिया की सारी दौलत और शोहरत भी हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकती। खुश रहना इतना मुश्किल भी नहीं है। हर सुबह उठते ही यह डिसाइड कर लो कि आज का दिन खुशी से जीना है। देखना, ये छोटा सा फैसला आपके पूरे दिन को बदल कर रख देगा। और अगर इसके उलट आप हर समय दुखी रहने की सोचें तो चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए, आप खुश नहीं हो पाएंगे। मतलब साफ है, खुश रहना या उदास रहना ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। ये भी सही है कि कभी कभी हालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें दुखी कर देती हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बिना किसी वजह के भी कई लोग सिर्फ अपनी सोच या रवैये के कारण दुखी रहते हैं। अब बात करते हैं H.C. मैटर नाम के एक इंसान की, जो अपने खुशमिजाज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है और वो अक्सर अपनी पत्नी मैरी मैटर्न के साथ सफर पर निकल जाते हैं। जब भी वे यात्रा पर जाते हैं, हमेशा अपने साथ एक खास कार्ड रखते हैं। यही कार्ड उनकी खुशियों का राज है। उनकी खुशी इतनी प्रेरणादायक होती है कि जो भी इस कपल से मिलता है वह उनकी पॉजिटिव एनर्जी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। आप सोच रहे होंगे, इस कार्ड में आखिर ऐसा क्या लिखा है? इस पर लिखा है, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, लेट गो ऑफ हेट एंड वरी, लिव अ सिंपल लाइफ, ऑलवेज गिव मोर देन यू रिसीव, थिंक लेस ऑफ योरसेल्फ एंड मोर ऑफ अदर पीपल। यानी अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दीजिए, सादगी से जीना सीखिए। जितना आपको मिलता है उससे ज्यादा दूसरों को देने की कोशिश कीजिए। अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचिए। अब आप इस कार्ड के मैसेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिए। शुरुआत में शायद आपको ये थोड़ा पुराना या क्लिशे लगे, लेकिन इसे सिर्फ 1-2 हफ्ते आजमा कर देखिए। आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये विचार जितने सरल लगते हैं उतने ही प्रभावशाली हैं। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलने लगता है। जैसे ही आप अंदर से खुश होने लगते हैं, वैसे ही आपको हर तरफ खुशियां नजर आने लगती हैं। इनर हैप्पीनेस यानी आंतरिक खुशी अचीव करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब आप इसे पा लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक नई दुनिया में पहुंच गए हों। हालांकि आप उसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन अब आप खुद का बेहतर वर्जन बन चुके होते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने आप से खुश हैं? अगर जवाब नहीं है तो यही समय है अपनी सोच को बदलने का, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने का और अपनी जिंदगी को खुशियों से भरने का। खुश रहना आपके हाथ में है। इसे आज और अभी से शुरू करें। चैप्टर 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। क्या आप जानते हैं कि जब आप गुस्से में होते हैं तो उस वक्त आप अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं? शायद आपने पहले वाले चैप्टर में वो स्टेप्स पढ़े होंगे जो आपको ज्यादा एनर्जी हासिल करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी खो क्यों देते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करें। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम जी नहीं रहे बल्कि भाग रहे हैं। सोचिए, क्या आप भी स्पीड में खाना खाते हैं, स्पीड में चलते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं? क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। अचीवमेंट्स की इस होड़ में हम अपनी शांति और खुशी खोते जा रहे हैं। आज की ये भागती दौड़ती जिंदगी हमारे दिमाग और सेहत पर गहरा असर डाल रही है। स्ट्रेस, गुस्सा और मानसिक अशांति हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या वाकई ये जिंदगी जीने लायक है? इसका जवाब है नहीं। इसका पहला और सबसे आसान हल है अपनी लाइफ की स्पीड को कंट्रोल करना, अपने मन में उठने वाले विचारों के शोर को शांत करना और एक नेचुरल, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करना। मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राथमिकता दें और गुस्से को कम करें। गुस्से को काबू में रखने के लिए एक आसान एक्सरसाइज है। एक चेयर पर बैठें, अपनी बॉडी और माइंड को पूरी तरह रिलैक्स करें, जैसे एक शांत गहरी झील। फिर 3 मिनट के लिए कोई ऐसा सीन याद करें जो आपको बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगता हो। यह सीन आपके मन को शांति देगा। अपने अंदर की खामोशी को सुनें, महसूस करें कि वो आपसे क्या कह रही है। यह एक्सरसाइज आपको गहरी शांति देगी। अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके गुस्से में कमी आ रही है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, डॉक्टर के पास गया। यह आदमी इतना बिजी था कि अपने ऑफिस का काम भी घर लेकर जाता था। देर रात तक काम करता और फिर सोता। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम ये सब अकेले क्यों करते हो? क्यों नहीं किसी और से मदद लेते? इस सवाल पर बिजनेसमैन गुस्से में आ गया। उसने कहा, कोई भी मेरा काम उतना अच्छा और जल्दी नहीं कर सकता जितना मैं कर सकता हूं। मेरी कंपनी पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। डॉक्टर ने उसे एक अजीब प्रिस्क्रिप्शन दिया। हर रोज काम से 2 घंटे का ब्रेक लो और हफ्ते में एक दिन किसी कब्रिस्तान जाओ। बिजनेसमैन ने हैरानी से पूछा, कब्रिस्तान क्यों? डॉक्टर ने समझाया, वहां जाकर उन लोगों की कब्र देखो जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। यह सुनकर बिजनेसमैन को समझ आया कि उसके बिना भी दुनिया चलती रहेगी। उसने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किया और ज्यादा रिलैक्स माइंडसेट के साथ जीना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा कम हो गया और उसका काम भी पहले से बेहतर होने लगा। हम सोचते हैं कि तेज रफ्तार से भाग दौड़कर हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन असल में यह हमारी सेहत और मन की शांति छीन रही है। कंपटीशन और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ ने हमें अंदर से कमजोर और परेशान कर दिया है। सभी समस्याओं का समाधान तो नहीं हो सकता, लेकिन हम अपनी जिंदगी की रफ्तार को धीमा करके एक शांत और खुशहाल जीवन जीने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जीवन का असली सीक्रेट है शांति, सब्र और सुकून। तो आइए आज से ही कोशिश करें कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लाएं, दौड़ती जिंदगी को थोड़ा धीमा करें और खुशहाल जिंदगी का आनंद लें। इस पुस्तक का संदेश साफ है, जिंदगी में रफ्तार से ज्यादा सुकून मायने रखता है। गुस्से और तनाव से भरी लाइफ न केवल आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आपको उस खुशी से भी दूर कर देती है जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, भाग दौड़ और गुस्सा आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अगर आप सच में शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी की रफ्तार को काबू में रखें, गुस्से पर नियंत्रण करें और मानसिक शांति को अपनी प्राथमिकता बनाएं। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन का असली आनंद छोटी छोटी खुशियों, गहरी खामोशी और संतुलन में है। तो रुकें, सोचें और जिंदगी को सही तरीके से जिएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और दिलचस्प बुक समरीज लेकर आते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और बेहतरीन बुक समरी के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।